में अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं इसकी राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करूंगा। देखो क्या लिखी हुआ है, ध्यान से पढ़ो। ABC पार्टनर थे, बी को मार्केट कंडीशन का पता था कि अभी 350 रुपए का हिसाब किताब चल रहा है। बी के पास ऑलरेडी अपने घर में रखा है सस्ते के दाम पर, जो उसने है ना पहले से खरीद रखा है सस्ते दाम पर। ही सप्लाइड आयरन बार टू द फर्म विदाउट फर्म रियलाइजिंग द परचेज कॉस्ट। तो उसने बोला कि भाई मैं क्या करता हूं, मैं फर्म को जो जरूरत है मैं अपनी जेब से फर्म को भर देता हूं आयरन, और जो चीज 200 रुपए की है उसे मैं बेच दूंगा फर्म को 350 रुपए में। 200 का माल 350 में। इज बी इज लायबल टू पे द फर्म द एक्स्ट्रा मनी ही मेड और डज नॉट हैव इन्फॉर्म द फर्म। क्या वो लायबल होगा? एज ही हैज ओन बिजनेस एंड हैज नॉट टेकन एनी अमाउंट मोर देन करंट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ ₹350। इसके बारे में आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप मुझे बताओ क्या वो फर्म लायबल होगी या नहीं होगी। अब इसको लिखना कैसे है सर, है ना, इसको लिखना कैसे है, राइट। क्या लिखेंगे सर? सबसे पहले अगर ये 4 नंबर में आएगा तो सबसे पहले 2 या 2.5 मार्क्स का तो यही हो जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें भी बताया, सेक्शन लिखना अनिवार्य है एज पर सेक्शन 16। पार्टनर ड्राइव एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, या फिर फ्रॉम द यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। या तो उसने फर्म की ट्रांजेक्शन से कोई पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया, या फर्म की एसेट को यूज कर पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया, या फर्म के बिजनेस कनेक्शन को, है ना, फर्म के नाम को यूज कर पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया, राइट। उसे वो सारा का सारा प्रॉफिट फर्म को लौटाना पड़ेगा। ही शैल अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे टू द फर्म, और फर्म को पे करेगा। अगली बात, अगर पार्टनर कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ सेम नेचर, अगर पार्टनर सेम नेचर का बिजनेस करता है जो इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में वो सेम नेचर का बिजनेस कर रहा है, लोहे के जो सरिये थे, आयरन बार थे, उसने कितने खरीद लिए थे? 200 रुपए के, जिसका रेट कितने का चल रहा था? 350 का। और कंपेयरिंग विद कंप्लीट कर रहा है बिजनेस किससे? फर्म से। तो भी वो अकाउंटेबल होगा और पे करेगा फर्म को जो उसने अब इन बिजनेस से कमाया है। अब ये मैंने बिल्कुल बस इतना लिखना है। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे को डेटा कम लग रहा है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं एक बढ़िया सा एग्जाम्पल, चीनी वाला जो आपके ऐसे किताब में दे रखा है, या नमक वाला। चीनी नमक सॉल्ट, शिकंजी बना सकते हैं आप, शिकंजी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज अ एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि मेरा डेटा कम है तो एग्जाम्पल आपको ऐड कर सकते हो चीनी वाला या नमक वाला जो इस आपकी किताब में दे रखा है, ऐसे किताब में। अब आता है एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस करेंगे। इन द गिवन केस वी हैड सोल्ड द आयरन बार टू द फर्म फॉर द करंट प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ 350, जो उसने खरीदा था 200 रुपए का, तो उसने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिया 150 रुपए का। दिस अराइज प्योरली आउट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म। तो ये क्या हुआ? दिस अराइज प्योरली आउट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ विद द फर्म, है ना, राइट। दिस अराइज प्योरली आउट ऑफ ट्रांजेक्शन विद द फर्म। तो फर्म के साथ उसने क्या किया है? एक तरीके से सीक्रेट प्रॉफिट कमाया, पर्सनल प्रॉफिट कमाया। तो बी अकाउंटेबल है फर्म को, बी अकाउंटेबल है फर्म को, बी अकाउंटेबल है फर्म को। बोलो बात समझ में आ गई? बोलो भाई। तो बी अकाउंटेबल है फर्म को कि वो उससे अपनी फर्म से पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा है सेम बिजनेस करके। तो इस तरीके से आपको लिखना है जैसे मैंने ये नोट्स में लिख रखा है। बात समझ में आ गई? तो मेरे दोस्तों आज की क्लास बहुत बढ़िया तरीके से आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगली क्लास में अगले सेक्शंस पढ़ेंगे, चीट कोड के साथ पढ़ेंगे, है ना। अगली क्लास में अगले सेक्शंस पढ़ेंगे, चीट कोड के साथ पढ़ेंगे। उम्मीद है रोज आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रोज आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जबरदस्त तरीके से डेली प्रैक्टिस आपकी चल रही होगी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे तो दिमाग खुला रखेंगे कि सेक्शन 12 से है, 13 से है, 16 से है, 17 से है, 19 इम्प्लाइड अथॉरिटी से है, किससे क्वेश्चन है, दिमाग को एकदम खुला रखना है। बिल्कुल मुफ्त के नंबर मिलते हैं, आसान नंबर मिलते हैं। 11वीं 12वीं में हम पार्टनरशिप पढ़ रहे होते हैं, 11वीं 12वीं में कंपनी पढ़ रहे होते हैं। आसान एक्ट हैं और आसानी से नंबर गेन किए जा सकते हैं। सिर्फ फोकस करना है लीगल लैंग्वेज पर
डेली लिखकर देख लेना है किसी भी एक्ट के क्वेश्चंस को जो आप तैयार कर चुके हो। एमटीपी से उठा लो, मेरे पीवाईक्यू से उठा लो, पुराने कोई पीवाईक्यू उठा लो, कोई भी उठा लो जो आपका फाउंडेशन में पेपर बन चुका है, कहीं से भी किसी बुक से आप करेंगे। आईसीआई के मॉड्यूल क्वेश्चन उठा लो, बस आपको ये चेक करना है जो मैं लिख रहा हूँ क्या वो लिखित प्रमाण मेरा आईसीआई के मॉड्यूल के सेक्शन से, आईसीआई के सजेस्टेड आंसर या आईसीआई के एमटीपी आरटीपी के आंसर से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। अगर वो मैच कर रहा है 80 से 90% तो नंबर मिलेंगे, अगर वो उससे नीचे डिक्लाइन में जा रहा है तो नंबर कम मिलेंगे। हाईली प्रोफेशनल एग्जाम है, पास कम होते हैं, फेल ज़्यादा होते हैं। हमें उस कैटेगरी में आना है जो मुझे पास की तरफ लेके जाता है, तो मुझे उनसे ज़्यादा मेहनत करनी है जो 80% में लुढ़क जाते हैं। तो 80% की कैटेगरी से निकलकर आपको 20% की कैटेगरी में आना है। वो यहाँ है, आप यहाँ हैं, वो यहाँ है, आप यहाँ हैं। आपको अपने इस काबिल तक, अपने आप को इस काबिल बनाना है, इस लेवल तक लेके जाना है। इस लेवल तक कोई आम बच्चा नहीं, कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं जाता। मेहनती, रिगोरस प्रैक्टिस करने वाला, दिलो जान लगाने वाला, दिल में आग लगाकर काम करने वाला, पढ़ने वाला बच्चा ही जा सकता है जो रोज डेली प्रैक्टिस करता है। और मैं जानता हूँ तुम वो बच्चे हो, तुम वो बच्चे जो रोज डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। मेरी मेहनत को, अपनी मेहनत को ज़ायर नहीं जाने दोगे, नंबर लेके आओगे, मुझे तभी के तभी व्हाट्सएप करोगे, सर आपसे पढ़े थे, पास हो गए हैं, जान लगा दी है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और